हाँ, ये ज्ञान साधारण नहीं है ये कथा। राजा परीक्षित जिसे मोक्ष मिल गया वही कथा है। तो राजा परीक्षित तड़प रहे हैं, सुखदेव जी तक पुकार पहुंची। सुखदेव जी तुरंत उठकर चल दिए, उस स्थान पर पहुंचे जहां परीक्षित जी हैं। जब सुखदेव जी आए तो सबने प्रणाम किया, स्वागत किया, जय घोष किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। 16 वर्ष की आयु, आसन पर आकर बैठ गए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी। क्या कहा पता है? सुखदेव जी विरक्त संत हैं, समझ लो। जब आ रहे थे तो संतों ने कह दिया काम की बात करना इनसे। हाँ, हम भी जब कहीं जाए ना संत सदगुरु की शरण में, भगवान के पास, तो काम की बात करें, व्यर्थ की नहीं करना। और काम की बात क्या है जो परीक्षित जी कह रहे हैं? गुरुजी, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। भगवान कैसे मिलेगा, कन्हैया कैसे मिलेगा? सुनते ही प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। पूरी कृष्ण कथा घूमने लगी, प्रेमाश्रु बहने लगे। और जब प्रसन्न देखा तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी, जिसे अपनी मृत्यु का पता हो उसे क्या करना चाहिए, और जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो उसे क्या करना चाहिए? 2 प्रश्न राजा परीक्षित ने किए। ये नहीं कहा मैं मरने वाला हूं, संसार के लिए प्रश्न पूछा, संसार की भलाई के लिए प्रश्न पूछा। क्यों? ये दोनों प्रश्न अपने पर सूट हो रहे हो सब पे। जिसे अपनी मृत्यु का पता हो, तो सबको पता है एक दिन मरना है, और जब भी मरेंगे 7 दिन में ही मरेंगे, 8वां नहीं बनेगा। और जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो, तो कोई जानता है कब मरेंगे? प्रश्न सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी कहने लगे, वर्यानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने संसार की भलाई की बात पूछी है राजन, मैं उत्तर दूंगा। मनुष्य को यदि अपना कल्याण करना है तो जो सुखदेव जी ने कहा है ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं यदि 3 बातें जीवन में मनुष्य उतार ले तो पार हो जाए। कौन कौन सी 3 बातें? बोले पहली बात है माधव शरण, हमेशा भगवान की शरण में रहे। दूसरा, भगवान की महिमा सुने, कथा सुने। और तीसरा, उनके बारे में जाने। ये 3 बातें हैं। महिमा सुनने से क्या होगा? तो भगवान के बारे में जानेंगे, सुनेंगे तो भगवान कैसा है, क्या करता है। और जाने बिनु ना होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। पर सुखदेव जी एक बात और कहते हैं कि राजन, मनुष्य इस जीवन को पाकर उलझ जाता है। काहे में? निद्रया हीयते राजन त्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन च। इस जीवन को पाकर उलझ जाता है, सोने में, घर में, परिवार में और धन कमाने में। हाँ? पूरा जीवन गवा देता है। अरे मनुष्य को चाहिए अगर जीवन मिला है तो इसकी भी कीमत करे। ये मनुष्य जीवन जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। किस लिए मिला? बोले भगवान की भक्ति के लिए मिला, तो भक्ति करे। हाँ? पर उलझ जाता है। और मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो भगवान की कथा सुने। तो सुखदेव जी से पूछा परीक्षित ने, बार बार आप कह रहे कथा सुनने, क्या होता है कथा सुनने से? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बात बताओ,
क्या ठंडे लोहे को कोई मोड़ सकता है? बोले गुरुजी नहीं। उसी लोहे को आग में तपा के लाल कर दो तब? बोले फिर तो जो चाहो वो बना लो। क्यों? लोहा द्रवित हो जाता है आग में तपने से। ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की कथा सुनने से मन द्रवित हो जाता है, और मन द्रवित हो उसे भगवान की तरफ जो मनुष्य मोड़ देता है वो पार हो जाता है। हाँ, मन अभी उलझा हुआ संसार में, पर कथा सुनने से वास्तविकता पता लगती है, मन द्रवित होता है, और द्रवित हो भगवान में लगा दो, काम बन जाए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी वो सब ठीक है, आप मेरी सुनो, मेरे पास कुल 7 दिन है। कितने? 7 दिन। तो सुखदेव जी ने कहा 7 दिन रहे बहुत है राजन। क्यों? खडवांग राजा को तो 2 घड़ी में मोक्ष मिल गया था, 2 घड़ी में। तो हिम्मत आ गई राजा परीक्षित को। हाँ, अच्छे डॉक्टर जैसी बात की हो सुखदेव जी ने। अच्छा डॉक्टर, कुशल चिकित्सक, आधा बातों से ठीक कर देता। आप ध्यान देना, आप जाओ अपनी समस्या बताओ तो डॉक्टर बोले क्या? कुछ नहीं भैया, फिर 5 दिन की दवाई, बढ़िया। तो आधे से ज्यादा तो हिम्मत में ठीक हो जाते हैं, दवाई तो बाद में असर करती है। हाँ, और नकली डॉक्टर हो ना तो कुछ नहीं हो तो निपटा दे टेंशन में। हाँ, इतना डरा दे। पर सुखदेव जी सच्चे संत हैं और कहते हैं कि राजन तुम्हें पार जाना है तो तुम अपने मन को भगवान में लगाओ। और मन भगवान में कैसे लगेगा? मैं तुम्हें भगवान की कथाएं सुनाऊंगा। क्यों? ये जीवन भक्ति के लिए मिला है।